हेलो दोस्तों, आज का जो वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 34 और सब्जेक्ट है सब्जेक्ट इंग्लिश फॉर डेट 22 सितंबर। ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि ये इंग्लिश की जो वर्कशीट है डीओई की, इसमें आपको मोडाल्स के स्टेप्स बता रखे हैं। मोडाल्स आपने पहले भी करे हैं, बट आज हम लोग एक ही मोडाल्स के बारे में पढ़ने जाएंगे जो है मस्ट, कि मस्ट कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए ना दे हैव गिवन सम इंफॉर्मेशन टू यू, मीन्स फन फैक्ट्स हैं। सो फन फैक्ट्स मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। डू यू नो दैट इट इज इलीगल टू ड्राइव अ डर्टी कार इन रशिया? मतलब आप रशिया में गंदी गाड़ी, डर्टी कार मतलब जिसपे धूल हो या पिजन्स ने पॉटी करी हो, ऐसी कार आप लेकर जा नहीं सकते। दिस इज इलीगल इन रशिया। इंडिया में तो आप देखोगे कि कितनी सारी गाड़ियां ऐसी घूमती हैं। So not like that, but in Russia it's illegal. Now, next में आपको बताया in Oshawa, Ontario, it is against the law to climb a tree. आप मतलब क्लाइंब नहीं कर सकते, आप ट्री पे नहीं चढ़ सकते हो ओशावा शहर में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फन फैक्ट है, मतलब बड़े यूनिक फैक्ट्स हैं। इन मिलान जो एक इटली का शहर है, इट इज इलीगल फॉर अ सिटीजन टू फ्रॉन मतलब जब दो भोए, जैसे ये देखो ये बच्चे ने दो भोए ऐसे जोड़ ली होती है ना, भोए अपने सिकुड़ लेते हैं, तो उसको फ्रॉन बोलते हैं। फ्रॉन इन अ पब्लिक अनलेस दे आर एट फ्यूनरल और विजिटिंग समवन इन द हॉस्पिटल। सो आप फ्रॉन नहीं कर सकते, वो इलीगल है। कहाँ पे? इटली के मिलान शहर में, ठीक है। आप ये ऐसा गुस्सा वाला फेस नहीं बना सकते, डोंट फ्रॉन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और फैक्ट है जो यूनिक है। इट इज इलीगल टू च्यू गम इन द सिंगापुर। आप इंडिया में तो देख सकते हो कि हाँ भाई सेंटर फ्रूट उठा लो, सेंटर फ्रेश उठा लो, लेकिन इन सिंगापुर इट इज इलीगल। आप च्युइंगम नहीं चबा सकते, ये इलीगल होता है। नाउ इट इज इलीगल टू फीड पिजन इन द वेनिस बोलो, वेनिस बोलो, ठीक है। ये भी एक शहर है, ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ पे आप इट इज इलीगल टू फीड पिजन, आप पिजन्स को खाना नहीं दे सकते। सो हमने अब तक कितने सारे फन फैक्ट्स पढ़े। पहला हमने पढ़ा कि रशिया में गंदी गाड़ी नहीं चला सकते, फिर ओशावा में हम लोग पेड़ पे क्लाइंब नहीं कर सकते, मिलान शहर है जो इटली का, इसमें हम लोग फ्रॉन नहीं कर सकते, सिंगापुर में हम लोग च्युइंगम नहीं चबा सकते, और हम लोग वेनिस में पिजन को खाना नहीं दे सकते। These are the fun facts they have given you in this worksheet. Now, come to the point. We use the modals must, man. Must हम लोग कब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। So, it becomes your duty. जब आपकी ड्यूटी हो, जैसे you must clean your uniform या you must be in uniform. आपकी ड्यूटी है कि आपको यूनिफॉर्म में ही होना है। You are obliged to do it. Obliged मतलब आपकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, ठीक है। Obliged to do it यानी you must respect your parents या you ought to respect your parents, ठीक है। Obliged जब आपको वो करना ही करना है, कर्तव्य है आपका। You are not allowed to do it as it is against the rule or forbidden, कि मतलब against the rule है यानी नियमों के खिलाफ, और forbidden मतलब रोका, बंद एकदम, ठीक है। सो अब इसके बेसिस पे लिखा हुआ है, हेयर आर द टू एग्जाम्पल्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ मस्ट इन द सेंटेंस, ठीक है। टू एग्जाम्पल्स क्या है देख लेते हैं। यू मस्ट नॉट स्विम इन दैट रिवर, इट इज फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स, ठीक है। यू मस्ट नॉट स्विम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यू मस्ट नॉट स्विम, सो ये क्या है, अगेंस्ट द रूल और फॉरबिडन, ठीक है। क्रोकोडाइल्स है उसमें, तो आप स्विम मत करो, प्लीज मत करो, ठीक है, इसलिए मस्ट यूज हुआ है। नाउ इन अ नेक्स्ट सेंटेंस, आई मस्ट वेयर यूनिफॉर्म व्हेन आई एम ऑन ड्यूटी। ओके, ये आपको पता है आई मस्ट वेयर, ठीक है। सो ये आप ड्यूटी में डाल सकते हो, ये आप ऑब्लाइजेशंस में डाल सकते हो कि आई मस्ट वेयर यूनिफॉर्म, ड्यूटी पे हूं तो यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। नाउ here are the some sentences are given to you. I have already solved here, so you can just get this answer sheet, okay, in the drive section. I will put the link in the description, ठीक है। So आप description से ये link देख सकते हो। Now let me explain you the sentence.
सो पहला सेंटेंस है दीज डेज वी डैश वेयर अ मास्क व्हेन वी गो आउट। अच्छा, शुड आएगा, मस्ट आएगा। यहाँ पे क्या सिचुएशन है, हमने कुछ सिचुएशंस के बारे में यहाँ पे पढ़ा था। यहाँ पे पढ़ा था ड्यूटी हो, ऑब्लाइजेशंस हो, या रूल्स के अगेंस्ट हो, या फॉरबिडन हो, मना हो, ठीक है, तो हम लोगों को मस्ट यूज करना चाहिए। नाउ मास्क के लिए क्या है, मास्क पहनना हमारी ड्यूटी है, ठीक है। सो दीज डेज वी मस्ट वेयर अ मास्क, पहले में क्या आएगा, शुड नहीं आएगा, मस्ट आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, a shield dash be worn if you need to come in contact with corona patient। ठीक है, अब कोरोना पेशेंट है, कोरोना पेशेंट के साथ तो जब जाओगे तो आपका एक तरह से कर्तव्य भी हो गया और अगेंस्ट द लॉ भी, रूल भी हो गया, तो आप क्या यूज करोगे, मस्ट यूज करोगे, ठीक है। अ शील्ड मस्ट बी वेयर, जब भी आप कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आओ, कोरोना पेशेंट है या कोई भी नेसेसरी बात है कोरोना से रिलेटेड, दैट मीन्स कि वो मस्ट ही आएगा वहाँ पे आपका कर्तव्य भी है और वहाँ पे आप रूल्स के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। ओके, सो यू शुड यूज मस्ट हियर। नाउ इन थर्ड सेंटेंस, यू डैश वेयर अ शील्ड इफ यू गो टू द मार्केट। यू कैन, इफ यू का मतलब होता है कि इन केस, ठीक है, नॉट नेसेसरी, इफ यू गो टू द मार्केट, ठीक है। यू कैन वेयर अ शील्ड इफ यू गो टू द मार्केट, जब आप मार्केट जा रहे हो सो आपको यू कैन वेयर अ शील्ड, बट नॉट कंपल्सरी, नॉट योर ऑब्लाइजेशन, ठीक है, नॉट अ रूल, कि रूल नहीं है कि जब मार्केट जाओ शील्ड पहन के जाना है, नहीं, मार्क्स का रूल है। सो मार्क्स में हमने मस्ट यूज किया था, बट वी विल यूज हियर कैन। ओके, नाउ इन अ फोर्थ सेंटेंस, as much possible we dash stay at home, जितना ज्यादा हो सके as much possible we can stay at home, ठीक है। we must stay at home क्यों नहीं, we must stay at home हो गया कि ड्यूटी हो गई या ऑब्लाइजेशंस हो गया या रूल हो गया, रूल भी नहीं है क्योंकि आपको काम करने के लिए निकलना पड़ेगा, ठीक है। as much as possible इट्स जस्ट क्या कर सकते हैं, assumptions हैं, ठीक है। so we can stay at home, हम लोग रह सकते हैं घर पे, we should not use mask but we can use can, okay, here, कि हमें घर पे रहना चाहिए। now the fifth sentence is a sanitizer dash be used after you touch any object used by others, ठीक है। sanitizer should be used, ठीक है, should be used भी हो सकता है, must be used हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे ज्यादातर मस्ट ही आना चाहिए, ठीक है। वैसे शुड है, शुड भी ठीक है, सैनिटाइजर शुड बी यूज्ड आफ्टर यू टच एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। आफ्टर यू टच मतलब कोई भी आप चीज छुओ उसके बाद आपको सैनिटाइजर यूज करना जरूरी है। टू बी सेफ कैरिंग योर ओन वाटर बॉटल इज अ मस्ट, ठीक है। अगर आपको ज्यादा सेफ रहना है, लेस सोशल कांटेक्ट रहना है, लेस ह्यूमन कांटेक्ट रखना है, सो यू मस्ट कैरी योर ओन वाटर बॉटल, आप अपनी खुद की वाटर बॉटल कैरी कर सकते हो। नाउ इन द नेक्स्ट सेंटेंस इट इज हियर, पीपल लिविंग इन अ कंटेनमेंट एरियाज मस्ट मिनिमाइज पब्लिक कंटेंट, ठीक है। अब जो कंटेनमेंट एरियाज है, सो कंटेनमेंट एरियाज में क्या है, इट इज अ रूल, इट इज फॉरबिडन, ओके, so that's why I used must because it is a rule, so rule तो आपको follow करना है, okay। now in the next sentence it is here written, washing hands regularly should be ensured, ठीक है, कि बार बार हाथ धोना should be ensured, कि हाँ भाई बार बार हाथ धोते रहना चाहिए। मस्ट भी है, शुड भी है, लेकिन शुड बी इंश्योर। कई बार हो सकता है कि आप इंश्योर नहीं कर पाओ, लेकिन फिर भी आप वॉश करते हो या सैनिटाइज कर लेते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यू गॉट ऑप्शंस हियर, बट आप शुड यूज करेंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता कि यू शुड क्लीन योर हैंड्स, देन यू शुड प्रोबेबली यूज मस्ट। अगर क्लीन होता तो आप मस्ट यूज करते, क्योंकि हर किसी का हाथ सैनिटाइजर से या वाटर वॉश से क्लीन होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ वाटर वॉश है, सो यू कैन यूज शुड, ओके। यू डैश ट्राई टू डेवलप अ साइन लैंग्वेज टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम, ठीक है। यू कैन डेवलप, एक्चुअली क्या है कि सब नहीं कर सकते, कोई ड्यूटी तो है नहीं कि हाँ भाई तुम्हें साइन लैंग्वेज करना ही करना है, या कोई ऑब्लाइजेशन नहीं है या कोई रूल नहीं है, सो यू कैन यूज कैन, नॉट मस्ट, क्योंकि हर किसी के लिए साइन लैंग्वेज डेवलप करना पॉसिबल नहीं है। इट इज अ ऑप्शनल चॉइस, very few people can do it, okay। now the last sentence says all of us
should eat healthy food to boost our immunity. ठीक है, हम सबको अच्छा खाना खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी, शुड बी। ठीक है, सो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। नाउ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दैट विच रूल यू लाइक और विच रूल यू कैन नॉट, मीन्स यू डिड नॉट लाइक। ठीक है, कि जैसे आपको क्या अच्छा नहीं लगा, जैसे इलीगल जो रशिया में इलीगल है डर्टी कार्स का, या इलीगल है ओसावा में ट्री पे क्लाइंब करने का, या फॉन का रूल हो गया, या च्युइंगम का रूल हो गया, या पिजन का, कौन सा आपको अच्छा नहीं लगा, यू कैन राइट। ऑल्सो यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन वट एवर यू हैवेंट मीन्स अंडरस्टूड। ठीक है, जो आपको समझ नहीं आया यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, एंड आई विल पुट दिस वर्कशीट। ठीक है, ये वर्कशीट मैं ड्राइव पे डाल दूंगा, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड टू डू इट। ओके, सो आई होप you like this video. Thanks for watching. Please do comment, share and subscribe. Thank you.